इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ अब्दुल वहीद खान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये बात तो हम जानते थे कि भारतीय टीम काफ़ी मजबूत टीम है और पाकिस्तान शायद उतना बड़ा हमारे पास पेपर के ऊपर टीम नहीं है, लेकिन ये शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिसअपॉइंटिंग हमें गेम मिलेगा कल। देखिए आपने सही कहा बिल्कुल कि मतलब मैच होने से पहले ये तो सबको पता था कि मतलब भारत को एडवांटेज है, मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस को लेकर, उनके लेवल ऑफ प्लेयर्स को लेकर करे उस चीज़ को बिल्कुल। फील्ड पे भी। तो मुझे आज जो पूरी सबसे तरीके ज़्यादा से। अफ़सोस रहा है वो ये रहा है कि प्लेयर्स ने उस चीज़ को बैक नहीं किया फील्ड पे। मतलब हार-जीत तो चलो होती है। मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो एज था, लेकिन जिस तरह से आज हम मैच हारे हैं 61 रन से, और जो हमने गलतियाँ की और फिर जिस तरह से हमारी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुई, वो बड़ा अफ़सोसनाक है। और अब ये है कि यही हम कह सकते हैं कि मतलब क्योंकि हमेशा ये होता रहा है कि पाकिस्तान टीम हमें लेट डाउन करती है शायकीन को, लेकिन शायकीन पर अगला मैच आता है, फिर शायकीन तैयार हो जाते हैं कि नहीं जी अब जी। अच्छा और करेगी ऑप्शन टीम। क्या है? तो अब यही दुआ कर सकते हैं कि सुपर 8 में जब जाएँगे तो वहाँ अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, तो फिर आगे चल के हो सकता है सेमीफाइनल सेमीफ़ाइनल, तक फाइनल में फिर पहुंचेंगे। भारत से खेलने का एक मौका मिले और इस हार का बदला लेने का मौका मिले। लेकिन खुदा करे। जिस तरह का खेल पेश किया, अगर इस तरह का खेल जारी रखेंगे तो फिर तो सुपर 8 में भी हमें दूसरी टीमों के खिलाफ भी बहुत मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, अब बात ये है कि हमें ना हर आईसीसी टूर्नामेंट से पहले ये बावर कर दिया जाता है टीम कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, सब कुछ बेहतरीन है। होता भी ऐसा ही है, टूर्नामेंट से पहले कोई बायलैटरल सीरीज़ होती है, कोई ट्रायलैटरल हो जाती है कभी कभी, और वो हम जीत जाते हैं। टूर्नामेंट में जाते हैं और फिर परफॉर्मेंस का ये हाल होता है। दूसरा मुझे यही बताइएगा, टॉस जीत के फील्डिंग के फैसले को कैसे एनालाइज करेंगे आप? आई थिंक इसका अगर आप देखें तो इसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा जो 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो उसमें जो है हमने क्या कहते हैं अपना पहले बॉलिंग की थी और अच्छी बॉलिंग की थी, जी। इंडिया को जल्दी आउट कर दिया था। उसके बाद फिर हम 10 विकेटों से मैच जीत भी गए थे। या तो शायद वो चीज़ ज़हन में है। लेकिन जो था मेरे ख़्याल से इस वज़ह से भी इनके ज़हन में होगा कि जी कहीं ड्यू का फैक्टर ना आ जाए या बारिश का कोई सिलसिला ना आए, तो हमें पता हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने रन्स करने हैं, कितने ओवर में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने वाली होती है कि मतलब 2021 के वर्ल्ड कप के बाद आप देखें तो शाहीन ने इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेज़ में उसकी 2 या 3 विकेटें हैं सिर्फ़, और कोई जी। तकरीबन कोई उसने 9 या 10 रन्स के हिसाब से पर ओवर रन्स दिए हैं, या और कोई 60 की या 55 की एवरेज है उसकी पर विकेट। बाबर आजम ने 2021 के वर्ल्ड कप के बाद वो जो मैच हम जीते थे इंडिया से, उसके बाद से किसी टॉप नेशन के खिलाफ कोई एक छक्का नहीं मारा T20 में। तो हमारी क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है जैसे 2022 के बाद से नीचे आई है। जब हम फाइनल खेले थे 2022 का वर्ल्ड कप, उसके बाद से नीचे आई है क्योंकि हम फैसले नहीं कर पाते और ना हम उस पर स्टिक करते हैं। अभी इस वर्ल्ड कप से पहले जब ये माइक हैसन को लाया गया हेड कोच, उन्होंने कहा जी नए तरीके से अब हम T20 खेलेंगे, जी। नए प्लेयर्स लेके आएंगे। लेकिन आप देखें वर्ल्ड कप आया तो वही पुराने प्लेयर्स हैं, वही शादाब खान, वही शाहीन शाह अफरीदी, वही बाबर आजम। तो फिर आप स्टैंड करते कहाँ हैं? या फिर हम मतलब वही है कि हम फुल सर्कल हम जाते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक कि आप इवॉल्व नहीं करेंगे एज अ टीम, यंगस्टर्स को ट्राई नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। सही कहा। अफसोस ये होता है कि देखिए मैच में पाकिस्तान अच्छी खासी पोजीशन में था। पाकिस्तान ने उनको मतलब 15 ओवर में सिर्फ 124 करने दिए थे, उनकी 4 बड़े प्लेयर्स भी आउट हो गए थे। उसके बाद आखिरी 5 ओवर में उनको 50 करा दिए। फिर हमारी जब बैटिंग आई तो ठीक है, जो ओपनर्स होते हैं वो जल्दी आउट हो भी सकते हैं आजकल की T20 क्रिकेट में, क्योंकि आप तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद जो नीचे से बैटिंग हुई है, आप मतलब जिस तरह बाबर ने बैटिंग की, सलमान अली आगा ने बैटिंग की, दूसरों ने बैटिंग की, तो ऐसा लगता था जैसे पिच इन्होंने रीड ही नहीं की। इनको समझ में नहीं आया कि ये पिच कैसे खेलेगी, और इसी वजह से शायद ये इतने सारे स्पिनर्स के साथ चले गए मैच में। और आप ये देखेंगे 20 ओवर में से सिर्फ 2 ओवर शाहीन ने करवाया, बाकी सब स्पिनर से इन्होंने सही। गेंद करवाई है। इतने बड़े मैच में कौन सी टीम जो है इतने सारे स्पिनर्स से खेलती है? ठीक, 2 ओवर्स में पिटे भी तो बहुत ना शाहीन शाह अफरीदी, मेरे ख्याल में उसका क्या ही जवाब देंगे, उनको कैसे और यूज़ कर सकते थे। दूसरा ये कि इससे पहले भी हमने सलमान अली आगा की कप्तानी देखी है वहीद भाई, इतनी बुरी भी नहीं होती है, शायद उतने बड़े मैचेस नहीं होते कि उनकी कप्तानी एक्सपोज हो सके। कल वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। मतलब आपने टॉस जीता, उसके बाद बॉल किया, चले शायद वहां तक भी हम मान लेते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब आपने अभिषेक को आउट कर लिया था? आई थिंक प्रेशर का उसमें एक चीज़ होती है कि प्रेशर था, बिल्कुल भारत से मैच हो रहा था, और क्योंकि इस मैच का बिल्डअप बड़ा अजीब सा रहा है, बड़ा हाइप क्रिएट हुई है, जो पाकिस्तान ने बाइकआउट की धमकी दी थी उसके बाद से, तो इस मैच पर पूरा सबकी नजरें थी। आई थिंक वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाए। लेकिन दूसरा एक ये भी
है कि इनका एक मसला ये भी होता है कि आजकल कोचिंग, ये जो कोचेस बाहर से आते हैं, इनका इतना रोल होता है टीम में कि ये लोग बाकायदा कप्तान को बताते हैं कि आपने ये करना है, इस ओवर में इससे करवाना है, इस ओवर में। तो वो एक पर्ची पे लिख के वो लिखा हुआ होता है कि जी इस ओवर में ये बॉलिंग करेगा, इस ओवर में बॉलिंग ये वही करेगा। फॉलो मुझे लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे वो पहले से ही मतलब सब तय करके आए थे कि हम इस तरह से एब्सोल्युटली। करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन कप्तान क्रिकेट में वही कामयाब होता है जो कि मतलब सिचुएशन के सिचुएशन के हिसाब हिसाब से या और मैदान में खुद फैसले करें कि नहीं यार, इस टाइम पे मुझे ये करना चाहिए, इस टाइम पे मुझे इससे बॉलिंग करनी चाहिए। कल के मैच में अगर आप देखें तो उसने, सलमान ने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए। लास्ट ओवर एग्जैक्ट शाहीन को कराना डेंजरस था। उस्मान तारिक को आप 11वें ओवर में लेके आ रहे हैं, जबकि उस्मान तारिक पे इतना हवा बना हुआ था कि उस्मान तारिक को इंडियन बैट्समैन खेल पाएंगे, नहीं खेल जी। पाएंगे। आप इतना लेट उसको लेके आए। 10वें ओवर पे। फिर खुद जब आपने 2 ओवर किए, सिर्फ 10 रन दिए, तो आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आप कंटिन्यू कर लेते हैं। तो काफ़ी इश्यूज थे, उसकी कप्तानी के बहुत झोल थे। लेकिन उससे बढ़ के चीज़ ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कप्तान रन्स नहीं कर रहा तो उसकी कप्तानी पे भी असर पड़ता है। और सलमान अली आगा पिछले 3 इस वर्ल्ड कप में तीनों इनिंग्स में फेल हुए बुरी तरह से। तो आई थिंक वो भी एक है कि प्रेशर के जी रन नहीं हो रहे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी कप्तानी पे फर्क पड़ता है। अच्छा वही मैच के बाद ना मोहम्मद यूसुफ जो है साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट बैट्समैन, उनका ट्वीट आया और ट्वीट उन्होंने ये किया कि भाई टाइम्स अप फॉर शाहीन, बाबर एंड शादाब, यानी वक्त इनका ख़त्म हो गया T20 में। और उन्होंने अपने ट्वीट में अंग्रेज़ी ज़बान में ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है उन्हें अब नए नए परफॉर्मर्स परफॉर्मर्स की की ज़रूरत है, ना कि एम्प्टी विंस अगेंस्ट वीकेस्ट टीम। ये ट्वीट बहुत देर से नहीं क्या मोहम्मद यूसुफ भाई ने? बहुत सही आपने बात की है। असल में मसला ये है कि अगर आप जाके चेक करेंगे ना तो 1 साल पहले देखिएगा यही ट्वीट किसी और फॉर्मर के प्लेयर ने किया होगा कि इसकी जगह नहीं बनती, इसकी हाँ जगह नहीं हाँ। बनती। ट्रू मैं दैट। वही बात कर रहा था जो शुरू में मैं बात कर रहा था कि हम फैसले करते हैं, हम उस पर स्टिक नहीं कर पाते हैं। और फिर दूसरा, हम जैसे कहते हैं खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ सियासत है खेल में। और मुझे ऐसी फील आती है और मुझे पता है कि कुछ बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि टीम में से भी इस तरह से रहते हैं कि वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। अब बाबर आजम को इन्होंने कोई तकरीबन 8 महीने T20 की टीम से बाहर रखा। शाहीन को भी ये नहीं खिला रहे थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आया तो इन्होंने एकदम से इनको शामिल कर दिया। उसकी वजह ये है कि जी आपको पता है कि वर्ल्ड कप में जो प्लेयर खेलता है तो उसको बड़े फ़ायदे होते हैं। वो इन टच रहता है। प्लस आप देखें कि बाबर, अगर आप उसको इस तरह से देखें कि बाबर को अगर ये जो PSL का भी ऑक्शन हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें अगर कोई टीम नहीं, मतलब अगर ऑक्शन में जाते और बाबर पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होता तो क्या आप समझते हैं कि 7 करोड़ में बाबर को लिया जाता? नहीं। आप समझते हैं कि क्या पेशावर ज़ल्मी शायद इसको रिटेन करता? तो ये बड़ा एक फैक्टर है। ये बड़े प्लेयर्स को भी पता होता है कि मतलब हमें किस टाइम पे टीम में होना ज़रूरी है। फिर ये अपने असर रसूख इस्तेमाल करके ये जो है किसी न किसी से टीम में प्रेशर बना के आ जाता है। लेकिन बात वही होती है कि आप अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप मुल्क को तो लेट डाउन करते हैं ना। अगर आप खेल रहे हैं तो भाई खेल के दिखाओ ना यार। भाई सामने वाला भी तो खेल के दिखा रहा है ना, वो कैसे खेल रहा है, उसी पिच पे वो खेल रहा है, उसी, बस सिर्फ ये है कि अप्रोच डिफरेंट है, माइंडसेट क्लियर है कि जी हमने ये करना है, रोल डिफाइंड है। हमारे वहाँ रोल ही डिफाइंड नहीं है। जिस तरह से बाबर आउट हुआ है, आप देखें, मतलब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह से आउट होता है। मतलब ऐसी क्या जल्दी थी भाई आपको? अगर 3 विकेटें गिर भी गई थी तो आप लेके चलते टीम को, पूरे 20 ओवर तक लेके चलते, आप हार जाते हैं ना। लेकिन 175 के करीब करीब आप पहुंचते हैं तो एक वो रहता है कि हाँ यार पाकिस्तान ने आखिर तक फाइट की। आप तो जिस तरह से आउट हुए वही एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। फिर शाहीन शाह अफरीदी, अरसा हो गया यार, मतलब आपको आखिरी ओवर अगर दे रहा है कप्तान तो आप क्या बॉलिंग कर रहे हो यार? मतलब आखिरी ओवर में आपने 16-17 रन दे दिए उठा के, ठीक वही है। अब 16-17। शहीद भाई ये बताइएगा कि क्या आगे होने जा रहा है वर्ल्ड कप में? अगले मैचेस में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? हमें सुपर 8 में अच्छा करना है, हम क्या इस प्लेइंग 11 के साथ जाएं आगे, कोई तब्दीलियां करें? देखिए, मैं तो अभी भी इनको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, बड़ी सिंपल ओके। सी बात है। आप पिच के हिसाब से और मैच सिचुएशन के हिसाब से आप टीम सेलेक्ट करें, ठीक है? इवन इनफैक्ट कि किस आप खेल रहे हैं उनको वो भी देख के आप टीम सेलेक्ट करें। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्पिनर्स आ रहे हैं तो आप सबको खिलाओ। नहीं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसको जहाँ खिलाने की ज़रूरत है, हो सकता है अबरार शायद एक टीम के खिलाफ अच्छा लीथल साबित हो, दूसरी टीम के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा ना हो सकता है उस्मान तारिक की टीम के खिलाफ अच्छा हो, दूसरी टीम के खिलाफ अच्छा ना हो। तो आपको ग्राउंड पिच को देखकर, सिचुएशन को देखकर फैसले करनी चाहिए। हार की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपकी टीम में बैलेंस नहीं था। आपकी सही। टीम में 5 के बाद जो है वो एक मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। या तो आप थोड़ा सेंसिबल 5 के डिसीजन ले बाद सिलेक्शन में। 3 ये के टीम बाद। में अभी भी
प्लेयर्स तो वही हैं जो मतलब कुछ अर्से पहले जीते हैं मैच, जब ऑस्ट्रेलिया को 3-0 भी हराया है, तो प्लेयर्स तो वही हैं। लेकिन ये कि वही वाली बात है कि भारत के खिलाफ टेम्पो डिफरेंट होता है, मैच का प्रेशर डिफरेंट होता है, तो ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जब भी ये भारत के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन दूसरी टीमों के खिलाफ आई थिंक ये बेहतर खेल पेश करेंगे। और फिर बात वही आएगी घूम फिर के, जैसे मैंने कहा कि इसके कभी इम्कान है कि सेमीफाइनल या फाइनल में जाके फिर इनका मुकाबला भारत से हो सकता है, और उसकी इनको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इस दफा वो गलतियां ना करें जो इन्होंने दोहराई है, क्योंकि अब अगर ये फिर जाके नॉकआउट में खेले भारत से और इसी तरह की परफॉर्मेंस दी, तो फिर मुझे यही कहना पड़ेगा कि भाई फिर पाकिस्तान क्रिकेट का तो बहुत बड़ा बिल्कुल हाल है। पहले से तैयारी करनी चाहिए। अगर सेमीफाइनल में जाते हैं कौम को तैयारी करनी चाहिए, मुसल्ले, तस्बियाँ और टोपियाँ खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान तो आ ही रहा है। शादाब ने तो ये कह भी दिया है कि कौम अपना रोल उनका अच्छी तरह जानती है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। वेल, Yeah. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।